इस कहानी की शुरुआत होती है इन दो भाई बहन से। ये गलती से स्कूल के एक मॉडल पर दूध गिरा देते हैं और अगले ही पल बाहर रियल स्कूल के मैदान में दूध की बारिश होने लगती है। ये कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये दुनिया एक ऐसे संकट से गुजर रही है जहाँ पिछले 6 महीने से पानी की बूंद तक नहीं गिरी है और लोग प्यासे मर रहे हैं। दरअसल ये दोनों बच्चे स्कूल के स्टोर रूम में खाना ढूंढने आए थे। वहाँ उन्हें एक दूध का पैकेट मिलता है। छीना झपट्टी में दूध फिर से उस मॉडल पर गिर जाता है और बाहर देखिए स्कूल के प्यासे बच्चे और टीचर्स जो पानी के लिए तरस रहे थे वो ऊपर से गिर रहे दूध को बर्तनों में भर रहे हैं। ये बच्चे समझ जाते हैं कि ये कोई आम मॉडल नहीं है। जो भी चीज इस मॉडल पर गिरेगी वो बाहर रियल वर्ल्ड में कई गुना बड़ी होकर गिरेगी। प्यास तो बुझ गई, लेकिन अब छोटे भाई को भूख लगी है। वो कहता है काश एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा मिल जाए। तभी बहन को एक आइडिया आता है। वो देखती है कि एक छोटे बच्चे के पास ब्रेड का एक आखिरी टुकड़ा बचा है। वो उससे वो टुकड़ा छीन लेती है। बेचारा बच्चा रोने लगता है और टीचर को शिकायत कर देता है। पकड़े जाने के डर से लड़की वो ब्रेड का टुकड़ा तुरंत उस जादुई सैंड टेबल पर फेंक देती है और तभी कमाल हो गया। बाहर मैदान में एक पहाड़ जितना बड़ा ब्रेड का टुकड़ा गिरता है। स्कूल के सभी लोग जो भूख से परेशान थे वो इस ह्यूज ब्रेड को देखकर हैरान रह जाते हैं और पेट भरकर खाते हैं। अब भाई बहन को यकीन हो गया था कि ये मशीन एक एम्पलीफायर है। खाना खाने के बाद अब उन्हें डेजर्ट चाहिए था, तो उन्होंने छुपाए हुए सेब और केले भी मॉडल पर डाल दिए और लो भाई बाहर फलों की बारिश शुरू हो गई। सब लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन दोस्तों, जहाँ खुशियां होती हैं वहाँ नजर लगाने वाले भी आ जाते हैं। स्कूल में इतना खाना देखकर बाहर के गुंडे रोहित और उसके आदमी स्कूल पर कब्जा करने आ जाते हैं। वो बच्चों और टीचर्स से सारा खाना छीन लेना चाहते हैं। बच्चे डर के मारे वापस उसी स्टोर रूम में भाग जाते हैं जहाँ वो जादुई मॉडल रखा था। लड़की का दिमाग चलता है। वो एक मेगाफोन उठाती है और सीधे उस स्कूल के मॉडल पर चिल्लाती है, रोहित रुक जाओ। चूंकि वो मॉडल पर बोल रही थी, बाहर उसकी आवाज किसी मैसिव लाउडस्पीकर या किसी देवी की तरह गूंजती है। गुंडे डर जाते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। लड़की उन्हें डराने की कोशिश करती है कि वो स्कूल की रक्षक है और अगर वो नहीं भागे तो बुरा होगा। लेकिन रोहित शातिर है। वो समझ जाता है कि कोई नाटक कर रहा है। वो अपने गुंडों को हमला करने का ऑर्डर देता है। गुंडे आगे बढ़ रहे थे, तभी लड़की की नजर अपने भाई के हाथ में पकड़ी हुई फ्लैशलाइट पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वो माइक पर बोलती है, रोहित क्या तूने कभी रात के 3 बजे सूरज निकलते हुए देखा है? और बस लड़की ने फ्लैशलाइट सीधे मॉडल पर जला दी। बाहर घोर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही मॉडल पर रोशनी पड़ी, बूम, ऐसा लगा जैसे आसमान से सीधा सूरज जमीन पर उतर आया हो। एक तेज रोशनी ने सबकी आंखें चौंधिया दी। दोस्तों, ये बच्चे अब आगे क्या करेंगे? क्या ये गुंडों को भगा पाएंगे? पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करना।